राधे राधे प्यारे मित्रों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे रोमर्शन कहता है कृष्ण के संकल्प का ये यज्ञ, द्वारिका के मंगल का ये यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं हो सकता। श्री राधा कहती हैं ये कृष्ण के संकल्प का यज्ञ है रोमर्शन, और आपको ये यज्ञ पूर्ण करना ही होगा। हम सबकी तपस्या से आपको ये वर मिला है, उसके बदले में आपको कम से कम ये यज्ञ तो पूर्ण करना ही चाहिए। इतना भी पाप मत कीजिए कि अनंत तक के लिए नरक की अग्नि में जलना पड़े। रोमर्शन कहता है इस कृष्ण से, इस द्वारिका से मैं इतनी घृणा करता हूँ कि नरक की अग्नि में भी जलने के लिए सज्ज हूँ। दाऊ रोमर्शन का गला पकड़ लेते हैं। रोमर्शन कहते हैं इतना सारा बल है इन भुजाओं में, लेकिन सब व्यर्थ है। बलराम शक्तिहीन है। संपूर्ण द्वारिका में अब कोई भी नहीं है जो मेरा अंत कर सके। कृष्ण भी मेरा अंत नहीं कर सकता। श्री राधा कहती है कृष्ण संकल्प लेकर यज्ञ पूर्ण न करने का फल बहुत ही भयानक होगा। शाल्व कहता है देखिए गुरुदेव, समुद्र कितना अधीर हो रहा है द्वारिका को डुबाने के लिए। शुक्राचार्य कहते हैं ये सब उस मूसल की शक्ति के कारण हो रहा है शाल्व, अन्यथा समुद्र का साहस ही नहीं है कि वो कृष्ण की द्वारिका को डुबाने की सोच भी सके। कृष्ण की द्वारिका जो अनेक देवताओं की शक्ति से रक्षित थी, वो आज वज्रपात और आंधियों की मार से पीड़ित है। जिसका उत्थान समुद्र में ही हुआ था, उसका पतन भी समुद्र में ही होगा। शाल्व कहता है और पतन होगा कृष्ण के मान सम्मान का। दाऊ कहते हैं ये क्या हुआ कान्हा? श्री कृष्ण कहते हैं ये मूसल की शक्ति का प्रभाव है दाऊ। यज्ञ पूर्ण न होने के कारण ये नकारात्मकता बढ़ी है दाऊ। इस नकारात्मकता के कारण मूसल की शक्ति में वृद्धि हुई है। दाऊ कहते हैं ये तुमने क्यों किया कान्हा? क्यों रोका मुझे? मैं रोमर्शन का अंत कर देता ना, तो वो द्वारिका के पतन का कारण तो नहीं बनता ना। अब देखो उसी रोमर्शन ने संसार की सबसे सुखद नगरी का क्या परिणाम कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं हमें इस संकट से लड़ना ही होगा दाऊ। दाऊ कहते हैं बलराम तो बलहीन हो गया है कान्हा, वो क्या सहायता करेगा? मुझे आज्ञा दो कान्हा, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। श्री राधा कहती हैं कृष्ण दाऊ को रोकोगे नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ के प्रेम के कारण, उनके कर्म के कारण, उनके मन के कारण ये द्वारिका बनी है। उनके कारण ये द्वारिका सुरक्षित है, और इसी द्वारिका से वो यूं अपमानित होकर, निराश होकर मेरे दाऊ यहाँ से नहीं जा सकते। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। रोमर्शन कहता है कृष्ण हो या बलशाली बलराम, कोई भी मुझे छू भी नहीं सकता। देखो कितना लाचार खड़ा है बलराम। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष मैं तुम्हारी द्वारिका का नाश करके जा रहा हूँ। तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। शाल्व कहता है देखिए गुरुदेव, इसे कहते हैं घोर अपमान। द्वारिका के नेत्रों में जो कृष्ण के लिए सम्मान है, उसका अंत कर रहा है ये रोमहर्षण। शुक्राचार्य कहते हैं कृष्ण को इतना लाचार मैंने कभी नहीं देखा है, और ये क्षण मैंने ही साकार किया है। शाल्व कहता है ऐसा स्वर्णिम समय मैं अपने जीवन में देखूंगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शुक्राचार्य कहते हैं अभी तो और विनाश शेष है शाल्व। दाऊ कहते हैं देख क्या रहे हो कान्हा, शीश क्यों नहीं काट देते तुम इसका? मैं तो नहीं मार सकता, किंतु तुम तो मार सकते हो ना। श्री कृष्ण कहते हैं इसका अंत होगा दाऊ, इसे वर मिला है संपूर्ण द्वारिका के कारण। इसने इस वर के लिए कोई भी प्रयत्न, कोई भी कार्य नहीं किया है। यदि वर प्राप्त होने के पश्चात ये द्वारिका को डुबाने की सोच सकता है, तो ऐसे अहंकारी को मृत्यु अवश्य मिलेगी। दाऊ कहते हैं तो इसी क्षण मार दो ना कान्हा इसको, इसका अंत कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं इसका अंत नहीं कर सकता दाऊ, यही नियति है। दाऊ कहते हैं अपने कान्हा को इतना लाचार मैंने आज से पूर्व कभी नहीं देखा। मुझे मृत्यु प्राप्त क्यों नहीं हो गई? श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ ऐसा मत कहिए, बस ये समय उचित नहीं है दाऊ। तब तक इस व्यक्ति को जो कहना है वो इसे कहने दीजिए। जब समय आएगा तो
तो वही होगा जो आप चाहते हैं। रोमहर्षण कहता है, देखो द्वारिकावासियों, अपने द्वारिकाधीश की कायरता, अपने प्रधान बलराम की दुर्बलता देखो। द्वारिका का शत्रु द्वारिका में चल रहा है। यहाँ ऐसा कोई वीर नहीं है जो मुझे रोक सके। साम कहता है, मृत्यु तो अब तुम्हारी होगी रोमहर्षण। अनेक वीर अब भी जीवित हैं। दाऊ कहते हैं, कहाँ ले जा रहे हो कान्हा? मुझे इस घने वन में क्या मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, वह हमें सत्य प्राप्त होगा दाऊ। दाऊ कहते हैं, मुझे शस्त्र चाहिए कान्हा, जिससे मैं उस रोमहर्षण का अंत कर सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य से बड़ा कोई भी अस्त्र नहीं है दाऊ। यदि आज आप मेरी वजह से दुर्बल हुए हैं तो सबल होने का मार्ग भी मैं ही दिखाऊंगा दाऊ। आइए हमें वन के गर्भ में जाना होगा दाऊ। निषाद कहता है, तुमने मुझे मूर्ख बनाया रोमहर्षण। शुक्राचार्य और शाल ने मुझे कुटिलता से मेरे ही परिवार के विरुद्ध कर दिया था। मैं अब तुम सबका काल बनूंगा। यदि मेरे पिता तुम्हारा अंत नहीं कर सकते तो मैं उनका पुत्र तुम्हारा अंत करूंगा। रोमहर्षण सज्ज हो जाओ। शाल्व कहता है, शुक्राचार्य, निषाद में बलराम जैसा बल है और साम तो महादेव का अंश है ही। क्या रोमहर्षण इनका सामना कर पाएगा? शुक्राचार्य कहते हैं, अवश्य कर पाएगा। मेरी समझ शक्तियाँ रोमहर्षण के साथ है। कृष्ण बलराम तो हार मान ही चुके हैं। आज संपूर्ण यदुवंश भी हार का स्वाद चखेगा। साम और निषाद रोमहर्षण से युद्ध करते हैं। दाऊ कहते हैं, कान्हा ये क्या कर दिया तुमने? दाऊ श्री कृष्ण का पग कांटों पे से हटाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे चरणों को स्पर्श मत कीजिए। दाऊ कहते हैं, पीछे हटो कान्हा, ये कैसे हो सकता है कि तृण कांटों में परिवर्तित हो जाए? दाऊ तृण को श्री कृष्ण के पग में से निकालते हैं और पट्टी बांधते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मूसल का प्रवाह है दाऊ। ये वन का वही गर्भ है जहाँ हमारी गैयाएं घास चरने आती हैं। ये वही मीठी घास है। दाऊ कहते हैं, ये कोमल मीठी घास कांटों में परिवर्तित कैसे हो गई कान्हा? यही सत्य है दाऊ, यही आपका उत्तर भी है। दाऊ कहते हैं, सत्य कहा कान्हा, आज ये तृण मूसल के प्रभाव के कारण शस्त्र बन गया है। यदि रोमहर्षण इस प्रकार यज्ञ को अधूरा छोड़कर चला गया तो मूसल का प्रभाव और अधिक घातक हो जाएगा। साम और रोमहर्षण में भीषण युद्ध होता है। शुक्राचार्य रोमहर्षण को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और साम हार जाता है। दाऊ कहते हैं, अब उस रोमहर्षण को रोकना असंभव है कान्हा। श्री कृष्ण कहते हैं, तो एक और असंभव प्रयास करके देख लीजिए दाऊ, उसके साथ द्वंद्व लड़िए। दाऊ कहते हैं, किंतु कान्हा इस द्वंद्व का लाभ क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता क्यों करते हैं दाऊ, भला ऐसा कौन है जो आपसे द्वंद्व में जीत पाया हो? दाऊ कहते हैं, कान्हा रोमहर्षण के पास महादेव का वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे ज्ञात है दाऊ, फिर भी मैं कह रहा हूँ उससे द्वंद्व लड़िए, मुझ पर विश्वास तो है ना दाऊ? दाऊ कहते हैं, मेरा कान्हा मुझसे कोई ऐसा कार्य करने के लिए नहीं कहेगा जिसमें मेरा हित न हो। दाऊ कहते हैं, कुछ तो है कान्हा जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो या बता नहीं पा रहे हो। ठीक है कान्हा, मैं करूँगा ये द्वंद्व, इसमें भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाए, मैं ये द्वंद्व अवश्य करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उचित है दाऊ, अब द्वंद्व होगा रोमहर्षण और बलराम के बीच। रोमहर्षण कहता है, तुम दोनों का अंत करके मैं कृष्ण और बलराम को ऐसे दुख के सागर में डुबो दूंगा जिससे वो कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। दाऊ कहते हैं, अवश्य कुछ ऐसा है जो कान्हा मुझे बता नहीं रहा है, वो राधा को अवश्य बताएगा, किंतु मुझे मेरे कान्हा पर पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे हारने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ इसी स्थान पर होगा रोमहर्षण का अंत। ये वो नरकीय स्थान है जो रोमहर्षण की कृपा का ही फल है। दाऊ कहते हैं, इस नरकीय स्थान पर मैं उस रोमहर्षण को नरक पहुंचाने का प्रबंध करूंगा कान्हा। श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ और आप इस प्रयत्न में अवश्य ही सफल होंगे, यह आपके कान्हा का वचन है। रोमहर्षण कहता है, अब मैं तुम दोनों का एक साथ अंत करूंगा, फिर देखता हूँ
कृष्ण और बलराम क्या करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, रोमर्शन, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम हमारे दोनों पुत्रों का अंत कर दोगे।